सबको नमस्ते। कबीर जी के शब्दों पे विचार करेंगे। लिखा लिखी की है नहीं, देखी दाखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। तो कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई सिर्फ थ्योरी वाली बात नहीं है, कोई फिलॉसफी वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस वाली बात है। और क्या बात है कि जब दूल्हा और दुल्हन मिल जाते हैं, किसी भी बारात में आप जाते हैं, पहले खाना पीना चटर पटर सब कुछ चल रहा है और फिर वरमाला हो रही है और दूल्हा दुल्हन के मिलने का समय है। और उस समय पे क्या होता है, उस समय पे आधे से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो ध्यान होता है वो एकदम से आकर्षित हो जाता है। कहाँ? जो आए हैं बाराती वगैरह, वो आकर्षित कहाँ हो जाते हैं? खाना पीना छोड़ के एकदम से जहाँ दूल्हा दुल्हन मिल रहे हैं, वो बहुत लुभावना लगता है देखना। और तब तक कहाँ बिजी थे? तब तक बाराती शोर 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 शराबा चटर पटर बातें इधर उधर गपशप ये सब चल रहा था। तो तब तक तो बारात ने जोर पकड़ रखा था। हाँ, तब तक जो सबसे आकर्षित हो रहा है वो यही है कि लोग खाना पीना खा रहे हैं और कुछ चटर पटर मटर गश्ती इधर उधर चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं। लेकिन जब दूल्हा और दुल्हन के मिलने की बात होती है तब वहां पे फिर बाकी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं उसके सामने। तो अब ये इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करा के कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? कौन है दूल्हा, कौन है दुल्हन, बारात क्या है? और कबीर जी कह रहे हैं लिखाने वाली बात नहीं है, सिर्फ थ्योरी फिलोसफी की बात नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस वाली बात है। खुद के लिए टेस्ट करो और जानो, एक्सपीरियंस करके जानो, देखी दाखी बात करके करके देख के उसके बाद आप बता सकते हैं इसके बारे में। दुल्हन कौन, दूल्हा कौन और बारात क्या? तो जो हम जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, दैनिक जीवन, उसमें बारात हावी रहती है। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी उसने मुझे कुछ कह दिया, कभी चाचा जी ने कुछ कह दिया, कभी मामा जी ने कुछ कह दिया, कभी पैसे कम हो गए, कभी पैसे ज़्यादा हो गए, कभी गाड़ी को टक्कर लग गई, कभी कोई बीमारी आ गई। हाँ, कभी बीमारी कोई पीछा नहीं छोड़ रही, कोई ये तकलीफ़ कोई वो तकलीफ़, बच्चा हो गया तो बच्चा तकलीफ़ दे रहा है, बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा चाहिए। तो ये है बारात। हमारा जो एक आम तौर पे जो मन है वो जिन चीज़ों में बिज़ी रहता है, जिन छोटी छोटी टिक 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 चीज़ों में उथल पुथल में फंसा रहता है, वो है बारात। उसके पास कुछ बड़ा नहीं है करने को, आम तौर का मन उसकी बात कर रहे हैं। छोटी छोटी उलझनें इतना बड़ा रूप लेके दिखती हैं। और इस छोटी छोटी चीज़ों को जो हमारे लिए उस समय छोटी नहीं होती, हम उनको बहुत बड़ा बना देते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, और तभी वो हमारा समय इतना लेती हैं। कब ये बारात फीकी पड़ जाएगी? कब उलझने जो हैं हमारी दैनिक जीवन की उलझने फीकी पड़ जाएंगी? जब दूल्हा और दुल्हन तैयार हैं, बिल्कुल पक्की दोस्ती है उनकी आपस में। दूल्हा कौन और दुल्हन कौन? मास्टर्स और मिस्टिक्स ने तो ये बोला है कि हम सभी दुल्हन हैं, हम सभी नारी स्वरूप हैं, बेशक चाहे वो ऊपर से दिखने में मर्द है या औरत है, स्त्री है, हम सब नारी हैं। और हमारा पति कौन? परमेश्वर। परमेश्वर को हम जो दूसरा नाम दे सकते हैं दैनिक जीवन के लिए, वो है शांति, शक्ति, साहस, मैं और मेरी सैनिटी, मैं, मी एंड माई इनर काम, कंपोजर। तो जीवन में जो भी उथल पुथल होती है, हम उसको इतना ऊंचा बना देते हैं कि हम उसकी वजह से हम दूल्हा दुल्हन के मिलने को हम अलग कर देते हैं। तो मिलन होता नहीं है, और मिलन क्योंकि होता नहीं है, प्रेमी आपस में लगे नहीं होते, तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं कि अगर प्रेमी मिल जाएं आपस में, हम सबको शांति की तलाश है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। अगर हम बोलें कि आज आपको वो ओहदा मिल जाए, रुतबा मिल जाए जो आपको
आपको चाहिए और उससे आपकी शांति छिन जाए, तो आप बोलेंगे भैया तुम ही रखो, नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली तो चाहिए सबको किसी ना किसी माध्यम के थ्रू जो हम तलाशते हैं, चाहे प्रेमी के थ्रू, चाहे प्रेमिका के थ्रू, चाहे बच्चों के थ्रू, चाहे पैसे के थ्रू, रुतबे के थ्रू, रिलेशनशिप्स में चाहते तो हम सब शांति हैं, तसल्ली है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि शांति को चिपक जाओ। दूल्हा दुल्हन मिल गए, शांति को सबसे सर्वोपरि मानो। तुम्हारी शांति और शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है इस जीवन में। और अब जब ये मिल गए तो इनके सामने बाकी उलझने क्या क्या, उनका कितना दम है। तुमने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई बीमारी पकड़ ले, चाहे मुझे दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, ये इनर कंपोजर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं और मेरी शांति के बीच में कुछ नहीं आ सकता, ना कोई मेरी अपनी बीमारी, ना कोई डिवोर्स, ना कोई सेपरेशन, ना कोई मेरे घर की मुसीबतें, वो मैं और मेरी शांति के बीच में नहीं आ सकते। ये है दूल्हा दुल्हन के मिलने का। मिल गए दूल्हा दुल्हन। अब इसके सामने सारी उलझने देखी जाएंगी। हमारी बुरी हालत इसलिए हो जाती है क्योंकि हम यहाँ तो मिलाप करते नहीं हैं। हमें रहता है कि पहले वो उलझन सुलझ जाए, तब मैं देखूंगा शांति वांति के बारे में। और मजे की बात यह है कि वो उलझन कभी नहीं सुधरेगी, और अगर वो सुधर भी जाए दूसरी आ जाएगी, कोई और बीमारी पकड़ लेगी। तो ये जो आसपास की उलझने हैं, इनको क्या हम इतना तवज्जो ना दें? क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको इतना तवज्जो ना दें कि उसकी वजह से जो दूल्हा दुल्हन का मिलन है वो वेट कर रहा है, कि कब बाराती खाना खा लें तो अब दूल्हा दुल्हन मिले। अरे भैया, बाराती खाना खाते रहेंगे, तुम मिलो। हम तो वेट कर रहे हैं कि जब एक एक बाराती जब खाना खा चुका होगा ना, तब हम मिलेंगे। पहले मेरे बच्चे के एग्जाम हो जाए, शांति वांति की बाद में देखेंगे। पहले ये बीमारी खत्म हो जाए, शांति की बाद में देखेंगे। पहले पति के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए, फिर शांति की बाद में देखेंगे। हाँ, तो ये कह रहे हैं हम कि एक एक बाराती खाना खा ले, दूल्हा दुल्हन मिलते रहेंगे, वो तो बात की चीज है। हम शांति को सबसे नीचे रखते हैं, जबकि हम समझते नहीं है इस चीज को कि हम जो चीज तलाश रहे हैं वो और कुछ नहीं, वो शांति ही है, शक्ति ही है, साहस ही है, फ्रीडम ही है। ये सब एक ही चीज के दूसरे पहलू हैं। शांति, शक्ति, फ्रीडम, दे ऑल गो टुगेदर। प्यार, प्रेम। तो क्या मैं अपनी शांति से, क्या मैं अपनी शक्ति से, क्या मैं अपनी फ्रीडम से इतने प्यार में रह सकती हूं कि उसके सामने बाकी सब छोटा पड़ जाए, फीका पड़ जाए? ये नहीं करूंगी अब कि पहले वो सब सॉल्व हो जाए तब शांति को देखूंगी, क्योंकि वो कभी होने नहीं वाला। और ये अगर मैं वेट करती रहूंगी, समय ज़ाया करूंगी, तो जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उससे खुद ही दूर रहूंगी। और वो चीज़ यही है और कहीं नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो उलझन जब खत्म होगी तब मुझे वो शांति के साथ मिलाप मिलेगा। तो ये संकल्प हमें बार बार, ऐसा लगता है, लेना है, बार बार लेना है, क्योंकि कहीं ना कुछ बड़ा बनने की कोशिश करेगा हमारे सामने, कुछ ना कुछ बड़ा बनने की कोशिश करता है। हाँ, पति ने कुछ कह दिया, बड़ा बना दिया उसको, पत्नी ने कुछ कह दिया, बड़ा बना दिया, फेल हो गए, बड़ा बना दिया उसको, बहुत बड़ा बना दिया। कोई बीमारी लग गई, उसको भी बहुत बड़ा बना दिया, ऊंचा बना दिया बहुत। और अब वेट कर रहे हैं कि कब ये बीमारी खत्म हो तो शांत हो। क्या इन सब के चलते भी हम शांत रह सकते हैं? एक बार अगर दूल्हा दुल्हन को हमने मिला दिया, दुल्हन में मेरा अहंकार, अहंकार को ही शांति चाहिए, आत्मा को तो शांति चाहिए नहीं, आत्मा तो शांत है। दुल्हन मेरा अहंकार और दूल्हा शांति। एक बार मैंने ठान ली कि मेरे लिए सर्वोपरि है, इसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। अब उसके सामने बाराती जो करते हैं करते रहें, जिनको जब जाना है खा पी के जाएं। उसके सामने कुछ नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। अब सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मेरा जो सारी एनर्जीज जा रही हैं वो इसमें जा रही हैं, वो बारातियों को देखने में नहीं जा रही। और जो यूजुअली आमतौर पे हम जीवन जीते हैं वो सब हम बारात में ही निकाल देते हैं समय। दूल्हा दुल्हन की तो बात ही दूर तक, सब प्यासे भूखे, दूल्हा दुल्हन प्यासी, दूल्हा
दूल्हा तो क्या क्या ही प्यासा होगा, दुल्हन प्यासी ही रहती है पूरे जीवन, उसको कभी तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि सारा ध्यान कहाँ था, बारातियों पर। तो क्या हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे लिए शांति सर्वोपरि है, अगर हमारे लिए प्रोग्रेस, तसल्ली, संतुष्टि, साहस सर्वोपरि है, मुक्ति सर्वोपरि है, तब हम उसके सामने किसी की भी नहीं चलने देंगे, कोई चीज़ को भी हम बड़ा नहीं बना देंगे। चाहे वो मेरी खुद की बीमारी है, बीमारी भी बोलेगी कि मैं वेट करूं, बीमारी वेट कर रही है, वेट कर रही है। अरे भैया, हम बीमारी को बोल रहे हैं भैया समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, बहुत कुछ है ऐसा जीवन में सार्थक जिसमें समय दिया हुआ है, तेरे लिए अभी समय नहीं है, बाद में आना, बाद में आना। तो क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? और अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं है पॉसिबल? क्यों हमें अपने से इतना प्रेम नहीं है? क्यों परेशानियों से इतना प्रेम है? क्यों हम अपने जीवन में कुछ अपने आप को सार्थक नहीं देते, बड़ा नहीं देते करने के लिए? नहीं, वही बात हो गई कि अगर हमें एक फ़्लाइट पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, और रास्ते में तुम्हारी चप्पल छूट गई या कुछ हो गया, तुम फिर भी भागोगे प्लेन की तरफ, ट्रेन की तरफ, कि भैया चप्पल तो और मिल जाएगी, अभी ट्रेन पकड़े, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को कोई ट्रेन पकड़नी नहीं है, फ्लाइट पकड़नी ही नहीं है, वो चप्पल के ही घेरे में, अरे चप्पल खो गई, चप्पल खो गई, चप्पल खो गई। तो क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मी एंड माई सैनिटी, me and my freedom, or all the rest that goes on in life? Because all the rest that goes on in life will forever go on in life. In the middle of all that, I have to find strength, I have to live a life and not be dead in life. So again, this is just a few layers of reflection on these two lines, and I feel that they are very powerful lines. बहुत शक्ति है इन दो लाइनों में। अगर हम ठान लें कि मैं अपने और अपनी शांति, साहस और प्रगति के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, तो एक नए तरीके का जीवन हम बिता सकते हैं। और वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा नया जीवन जीना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट, वी डिज़र्व इट. So feel free to delve deeply into it, feel free to think about it, dream over it, sleep over it, make it a part of your life. Thank you.